अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 10 अप्रैल 2026 है और दिन है जुमे का। दो तीन अहम तरीन ख़बरें क्विकली इस वीडियो में आपके सपुर्द करनी है और फिर आपको ये भी बताना है कि रात गए आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ऐसी खबर आई है कि आप सर पकड़ कर बैठ जाओगे। सर पकड़ कर बैठ जाओगे। वो ख़बर है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब पहले आ जाते हैं। देखिए, ईरान ने एक बयान दिया है और आपको मालूम है कि अमेरिका का 4 रुकनी वफ़द और ईरान का 3 रुकनी वफ़द पाकिस्तान पहुंच चुका है। आज वफूद की सतह पे, डेलीगेशन की सतह पे मुलाकातें होंगी और कल जो है असल मुज़ाकरात होंगे। उस पर मैं बाद में आ जाता हूँ। लेकिन ईरान ने जो बयान दिया है वो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बयान है, सिग्निफिकेंट बयान है। ईरान का ये कहना है कि जनाब, दुश्मन जो जंग में हासिल नहीं कर सका वो मुज़ाकरात के ज़रिए हासिल करना चाहता है। ये एक पैगाम है, ये बयान। ज़ाहिर है जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं ना तो फिर आसाब की जंग शुरू हो जाती है। असल आप आसाबी तौर पे कितने मजबूत हैं ये आपका मुज़ाकरात में पता चलता है, जंग में पता नहीं चलता। और ये तुरप का पत्ता फेंका है एक ईरान ने ऑलरेडी हफ्ते के दिन मुलाकात शुरू होने से पहले। अब अमेरिका हासिल क्या करना चाहता था, देखिए। अमेरिका ने कहा कि हम रिजीम चेंज करेंगे, नहीं कर सके। ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार करेंगे, नहीं करा सके। यूरेनियम अफजुदगी ख़त्म करना होगी, नहीं की। और इसके अलावा अब नए हुर्मस खुलवानी है, नहीं खुलवाई। तो ये चारों चीज़ें मेन जो है वो एक टारगेट भी, एक ऑब्जेक्टिव भी अमेरिका हासिल नहीं कर सका है। अब दूसरी तरफ आ जाएं, ईरान ने एक और जो है काम किया है। गुज़श्ता 24 घंटों में आबनाए हरमुज़ से गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ 9 जहाज़ गुजरे हैं। और ईरान ने यह ऐलान किया है कि जब तक ये सीज़ फायर है उस वक्त तक सिर्फ 15 जहाज़ों को हम रोज़ाना गुजरने देंगे। 15 जहाज़ों को रोज़ाना गुजरने देंगे, ये ईरान ने ऐलान किया। ये क्यों? ये मुज़ाकराती अमल के दरमियान ये ऐलान क्यों किया है? ये इसलिए किया है कि अमेरिका को ये बताना था कि आप तो ये चाहते थे ना, आप ये कह रहे थे कि हम और आप मिलकर मुश्तरका तौर पे आबनाए हरमुज़ को कंट्रोल करेंगे। लेकिन ईरान अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करा रहा है कि नहीं, हम अकेले इसको जो ना कंट्रोल कर रहे हैं। ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा है और हम चाहेंगे, हम देखते हैं कि 15 जहाज़ों से ज़्यादा कोई गुजार के दिखाता है या नहीं दिखाता। ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है ईरान की तरफ से। बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है वो जो है अपने पत्ते खेल रहा है, अपने कार्ड्स आहिस्ता आहिस्ता ईरान शो कर रहा है। अब आ जाएं, देखिए, हफ्ते के दिन मुज़ाकरात होंगे और इससे पहले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब की कल रात मुलाकात हुई है। ज़ाहिर है वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है किसी तरह अमन लाने में और मुस्तकिल जंग बंदी कराने में कामयाब हो सके। अब कल मुज़ाकरात होंगे। अब उन मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, शहबाज शरीफ साहब, आसिम मुनीर साहब, इसके अलावा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, उन्होंने भी एफ़र्ट की है, नो डाउट। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र DGISI, ये 5 अहम शख्सियात हैं जो कि बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं और इनकी सरतोड़ कोशिशें हैं कि किसी न किसी तरह मुस्तकिल जंग बंदी करा सकें। इसके अलावा पसे पर्दा बैकग्राउंड में ज़ाहिर है जो एम्बेसडर्स हैं, जो फ़ॉरेन अफेयर से रिलेटेड जो डिग्निटीज़ हैं, उनका भी बहुत बड़ा किरदार है इसमें। सिर्फ 1-2 शख्सियात का नहीं है। फ्रंट पे जो आपको नज़र आते हैं ज़ाहिर है वो तो आप जानते ही हैं ना, लेकिन जो पसे पर्दा कर रही हैं, जिनको कहा जाता है ना असल खामोश मुजाहिद, वही होते हैं कि जिनका नाम लेने वाले पर कोई नहीं होता, जो क्रेडिट पे नहीं लेते, जिनको कोई जानता भी नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी अनटायरिंग एफर्ट्स होती हैं। तो अब ये है। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट एक हुई है कि शहबाज शरीफ साहब ने लेबनान के वज़ीर आज़म को फ़ोन किया है और उनसे कहा है कि हाँ, सीज़ फायर में लेबनान भी शामिल था, कि इस पर भी हमले नहीं किए जाएंगे। इसराइल और लेबनानी प्राइम मिनिस्टर का भी रब्ता आपस में हुआ है और इसराइल ने भी कहा है कि हम मुज़ाकरात भी जारी रखेंगे और साथ साथ हमले भी जारी रखेंगे। ईरान और सऊदी अरब का भी आपस में रब्ता हुआ है, ईरान और रशिया का भी आपस में रब्ता हुआ है। तो यानी कि यूँ समझ लें कि दिन रात फ़ोन भी कड़क रहे हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे भी पसे पर्दा कोशिशें जारी रहती हैं। तो ऐसे ही जंगें रुकवाई जाती है ना भाई। कोई ऐसा नहीं है कि बस एक फ़ोन कॉल हो गई या एक ट्वीट हो गया और बस आपने फिर वो अपना टारगेट जो पर्पस जो है वो अचीव कर लिया। अब ये तो ख़बर मैंने आपको बता दी। अब आ जाए
चंद मैंने चीदा नुकात। और कतर ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान के किरदार को वेलकम करते हैं और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छी बात है। यूएई के हवाले से ये ख़बर सामने आ रही है कि यूएई जो है अब अभी तक इसकी कन्फर्मेशन मुस्तनद ज़राए से तो नहीं हो सकी। यूएई के बारे में ये है कि पाकिस्तानियों के वीज़े धड़ाधड़ वो कैंसिल कर रहे हैं, जो लोग 20-20, 25-25 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर यूएई में कोई मेरी ये वीडियो सुन रहा हो पाकिस्तानी, तो वो इसको कंफर्म कर सकता है काइंडली, अगर वो कंफर्म कर सके। अब अगर यूएई ये काम करता है तो भाई यूएई ने तो अपनी हैसियत देख ली, अपनी औकात देख ली है ना। क्या हासिल किया है आपने? अमेरिका और इसराइल के गोद में बैठकर आपको ये लगता था कि आप प्रोटेक्टिव शील्ड है, आप उसके अंदर बस जो है ना अब आप कामयाबी के साथ जो है सब कुछ कर लेंगे, आपकी हिफाजत हो जाएगी। तो क्या आपकी हिफाजत हो गई है? अब आप इस हिसार से निकल आएँ। अगर पाकिस्तानियों को वहाँ से निकालते हैं तो नुकसान आपका भी बराबर का होगा, पाकिस्तानी कहीं और एडजस्ट हो जाएंगे। अब आ जाएं आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से जो ख़बर आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो पूरा सीज़ फायर और ईरान इसराइल और अमेरिका की जो जंग हो रही है, इसमें जो वाह हो रही है ना, वाह फ्रंट पे जो वाह हो रही है वो हो रही है शहबाज शरीफ साहब की। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने 2-3 ट्वीट्स किए, 3-4 ट्वीट्स किए, और उसके बाद फिर सीज़ फायर हुआ, और फिर आसिम मुनीर साहब की, और नो डाउट कि आसिम मुनीर साहब की भी इसमें जो है बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आसिम मुनीर साहब की है। इख्तिलाफ़ात के बावजूद जो फैक्ट है वो मानना पड़ेगा। अब जब इनकी वाह हो रही है तो आसिफ जरदारी तो चले गए ना, पीपल्स पार्टी का तो कोई नाम लेने वाला ही नहीं है। ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई पीपल्स पार्टी का वजूद है भी या नहीं। पीपल्स पार्टी मौजूद है इस दुनिया में कि नहीं है। तो शेर रहमान साहब आ जाती हैं, वो कहती हैं कि देखिए ये जो जंगबंदी हुई है ना, ये जो सीज़ फायर हुआ है, इसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने दिन रात एक किया, रातों को जाग कर राब्ते किए। आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा इम्पॉर्टेंट और कलीदी किरदार है इस जंग को रुकवाने में। यानी अब पीपल्स पार्टी को ये लग रहा था कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। माशाल्लाह आसिफ जरदारी साहब ने जो पंजाब में सत्यानाश किया अपनी पार्टी का, उसके बाद ज़ाहिर है उसका नाम लेने वाला पंजाब में तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं था। तो शेर रहमान साहिबा इस बाबे को भी दरमियान में ले आई कि इस बाबे को तो कोई क्रेडिट दो ना, क्योंकि न शहबाज शरीफ दे रहे हैं, ना आसिफ मुनीर साहब दे रहे हैं, ना इसहाक डार साहब दे रहे हैं, ना सोशल मीडिया वाले दे रहे हैं, ना दुनिया में किसी एक जगह आसिफ जरदारी का एक लफ्ज़ भी जो है ना इस जंगबंदी के हवाले से कहीं अखबारात में शाया नहीं हुआ, कोई डिस्कस नहीं कर रहा। तो फिर इनको तकलीफ़ तो होनी थी। अब जब इनको दरमियान में वो ले आई तो फिर नवाज़ शरीफ साहब कहाँ जाएंगे भाई। तो नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से फिर अबसार आलम साहब ने जो है ना एक विलाग कड़का दिया और कहा कि इस जंगबंदी को रुकवाने में नवाज़ शरीफ का बड़ा अहम किरदार है। बात सुने अबसार आलम साहब की। वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के ईरानी सदर के साथ बड़े पुराने, बड़े एहतराम पे मबनी देरीना ताल्लुकात हैं। ईरान शुरू में इनकारी था जंगबंदी से, फिर नवाज़ शरीफ साहब ने जब उनको कॉल की तो वो रज़ामंद हो गए। यानी अब इन्होंने जब देखा कि शहबाज शरीफ आगे निकल रहे हैं, मरीम नवाज़ ने कहा कि पापा आपका तो कोई नाम ही नहीं ले रहा, 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आप, एक दफ़ा वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर ख़जाना पंजाब भी आप रहे हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं है आपका। तो अबसार आलम साहब को ज़ाहिर ड्यूटी फिर दी गई होगी। और अबसार आलम साहब ने फिर कहा कि नवाज़ शरीफ की वजह से तो ईरानी सदर पाकिस्तान भी आए थे। यानी अब सारों से क्रेडिट लेके नवाज़ शरीफ को देने के, अब सब पर सर पकड़ने वाली बात है या नहीं है बताएं? हंसने वाली बात भी है, लतीफ़ा भी है। अब जो ईरानी सदर लाहौर आए थे, देखिए अल्लामा इकबाल के वो मौत तक कैद हैं, अल्लामा इकबाल को बड़ा पसंद करते हैं। और अल्लामा इकबाल ने चूँकि फ़ारसी में भी शायरी की है और वो फ़ारसी में उनकी शायरी से के बड़े मद्दाह हैं, तो वो अल्लामा इकबाल के मज़ार पे आए थे। तो जहाँ भी जो आ जाए नवाज़ शरीफ साहब उसको लिपक कर चिपक कर जब तस्वीर बनाई, तो जिसके साथ भी तस्वीर बना लेते हैं फिर कहते हैं बड़े पुराने और देरीना ताल्लुकात हैं। अब मैं 15 साल मीडिया में रहा हूँ भाई, इमरान खान साहब से लेके कौन से पाकिस्तान का सियासतदान है जिसके साथ मेरी तस्वीरें नहीं हैं। और अब मैं लोगों को दिखाने लग जाऊँ कि ये भी मेरा जानने वाला है, वो भी मेरा, इसके साथ मेरे ताल्लुकात, फ़लाँ के साथ मेरे ताल्लुकात, तो ये वही फिर नफसियाती केस बन जाता है ना। तो ये एक ख़बर थी, सर पकड़ के बैठने वाली बात है या नहीं? बेचारे दोनों की सियासत इमरान खान साहब ने ख़त्म कर दी है। और अब ये
पूरी दुनिया में इनका नाम लेने वाला जब नहीं है तो फिर ये अपने लोगों को छोड़कर जो है ना अपनी अहमियत जतलाते हैं। ये क्या सियासत हुई? सोचना चाहिए इन लोगों को। बहुत शुक्रिया।